कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। इस सियासत के खेल को आप किस नज़रिए से? ये खेल है तो बहुत गलत। जिस तरह से आयाराम और गयाराम पार्टियों ने शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ही गलत तरह की बातें सामने आ रही हैं। लुधियाना के सीटिंग एमपी भी अचानक पाला बदलकर भगवा धारी हो गई, उसको लेकर आपकी क्या? देखिए, पाला बदलना उनका खुद का कोई इशू या सोच हो सकती है। मैं बिल्कुल उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। पार्टी में रहकर पब्लिक का काम नहीं कर पाए तो ये उनकी कमजोरी है, मैं समझता हूँ। जब भी कहीं पब्लिक को ज़रूरत पड़ी, कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ के पब्लिक का हाथ थामा, उनके कामों के लिए संघर्ष किया है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जनहितैषी चैनल से नदीम अंसारी। आज लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। ऐसे माहौल में पंजाब की सियासत पर गहरी पकड़ और समझ रखने वाले वरिष्ठ राजनेता, कांग्रेस से 5 बार विधायक, 2 बार काबीना मंत्री रहे श्री राकेश पांडे, जिनका हलका लुधियाना उत्तरी रहा है, आज हम उनसे पंजाब की सियासत पर बात करेंगे खरी खरी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। लोकसभा चुनाव में मौजूदा वक्त आप सबसे बड़ा क्या सियासी बदलाव देख रहे हैं? अभी तो चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू हुई है। नहीं सर, जैसे पहले अमूमन ये रहा है, एक परंपरा थी, पंजाब के मतदाता 2 पार्टियों के बीच में चुनाव करते थे, शुरू में अकाली और कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस ने बहुत आसानी से कई मर्तबा सत्ता को हासिल किया। उसके बाद फिर बदलाव आया और आज सबसे बड़ा बदलाव है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में है, वजूद में आई, अब सत्ता में है और आज ये तिरकोने मुकाबले में भी है। और इधर बदले हालात में गठजोड़ टूटने के बाद भाजपा भी ताल ठोक रही है। इस चौकोने मुकाबले को लेकर आप क्या कयास लगा रहे हैं? आपका क्या तजुर्बा और अंदाज़ा? जैसा कि मैंने कहा, अभी प्रतिक्रिया पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। मुकाबला इस वक्त 4 कोनों में होगा इस बार। ये आपकी बात ठीक है कि पहले मुकाबला 3 कोनों में हुआ करता था, 3 की बजाय भी 2 में हुआ करता था। पंजाब में शुरू से ही कांग्रेस और अकाली दल की बीच आपस में मुकाबले होते रहे हैं। आपसे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ एक परिपक्व राजनेता के तौर पर एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है कि जो ये चौकोना मुकाबला होगा, इसमें क्या किसी के भाग से छीका भी टूट सकता है? वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अभी लोगों का मन या ध्यान इस तरफ मैं समझता हूँ कि नहीं आया पूरी तरह से, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन बहुत देर बाद पीछे जाके शुरू होने हैं और अभी 2-2.5 महीने का वक्त उसमें पड़ा हुआ है। एक बहुत गंभीर चीज़ देखने में इस चुनाव में पांडे साहब आ रही है कि मुद्दा विहीन चुनाव हो रहा है, यानी मुद्दा नज़र ही नहीं आ रहा। सियासत की जो परंपरा रही थी कि मुद्दों पे आधारित चुनावी लड़ाई होती थी, इस बार शून्यता की स्थिति है। शायद कोई ऐसा सॉलिड मुद्दा नहीं है जिस पर जनता कह सके कि हमारे हक की बात हो रही है। अभी तक तो हालात ऐसे ही हैं। जिन इलाकों में इलेक्शन प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है, वहाँ पर भी किसी मुद्दे पर कोई बात किसी भी पार्टी ने नहीं की है। अब बात करते हैं जो ये आया राम गया राम वाला खेल पंजाब में इस बार, क्या आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही चल रहा है? कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। इस सियासत के खेल को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये खेल है तो बहुत गलत, मैं समझता हूँ। लेकिन पंजाब में चूँकि हम यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से वाबस्ता हैं, इसलिए हमें लगता है कि शायद बहुत जल्दी है। लेकिन पूरे देश में
जिस तरह से आयाराम और गयाराम पार्टियों ने शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ही गलत तरह की बातें सामने आ रही हैं। सभी पार्टियाँ इसी बात में लगी हुई हैं कि आयाराम गयाराम को किस तरह से हैंडल किया जाए। नहीं सर, दो टूक, आप इसके लिए सबसे बड़ा दोषी किस पार्टी को मानते हैं? दोषी सभी पार्टियाँ हैं। अब सवाल आता है पंजाब में कांग्रेस का। मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग यह भी कह रहा है कि कांग्रेस कम बैक कर सकती, फिर भी ऐसे हालात में जो टकसाली परिवार कहलाते हैं, सीधे कहें तो लुधियाना के सीटिंग एमपी भी अचानक पाला बदलकर भगवाधारी हो गए, उसको लेकर आपकी क्या? देखिए, पाला बदलना उनका खुद का कोई इशू या सोच हो सकती है। मैं नहीं समझता कि ये बात सही है। लेकिन जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, किसी भी पार्टी के पास किसी भी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। आगे चल के, चूँकि पंजाब में अभी इलेक्शन के लिए टाइम है, कोई मुद्दा बन जाए या पब्लिक को की तरफ से कोई बात आए पार्टियों की तरफ, तो शायद मुद्दे बन सकते हैं। जाने वालों की बात करें तो चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद जालंधर में सुशील रिंकू भाजपा में चले गए, और चाहे यहाँ पर रवनीत बिट्टू, दोनों ने एक जैसी ही भाषा बोली कि हम अपनी पार्टी में रहकर अब जनता के काम नहीं करा पा रहे थे, और भाजपा में जाकर कोई ऐसा जादू होगा कि वो सारे काम करा लेंगे। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते? मैं बिल्कुल उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर वो पार्टी में रहकर पब्लिक का काम नहीं कर पाए तो ये उनकी कमज़ोरी है, मैं समझता हूँ। 15 बार बिट्टू जी मेंबर पार्लियामेंट रहे, 2 बार लुधियाना से, 1 बार आनंदपुर साहब से। लेकिन अगर 15 सालों में वो पब्लिक का कोई काम नहीं कर पाए, पब्लिक को मिल नहीं पाए, पब्लिक की सेटिस्फेक्शन नहीं करा पाए, तो मैं नहीं समझता कि वो कहीं भी रहें वहाँ पे वो काम पूरी तरह से कर पाएंगे। अब बाद में आप पार्टी को दोष दें, वो गलत है। एक सीधे व्यक्तिगत आपसे जुड़ा सवाल, शहादत आपके परिवार से भी दी गई काले दौर में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। आपके पिता स्वर्गीय जोगिंदर पाल पांडे जी, उधर मनीष तिवारी जी, उनके पिताजी प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी ने भी विरासत तीनों के आपके पास भी थी, रवनीत बिट्टू जी के पास भी। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि खाली विरासत से सियासत में आगे कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा मानकर उन्होंने पार्टी को छोड़ा? इसका जवाब तो वो खुद ही दे पाएंगे कि किस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ा और दूसरी पार्टी को पकड़ा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो वहाँ पर भी कुछ कर पाएंगे। अब फिर आपकी बात करें, जैसा आपका मिजाज रहा है, सत्ता में रहते भी आपके कई बार मतभेद हुए पार्टी से, अपनी सरकार से, और आपने अपनी बात रखी। क्या उसी का खमियाजा है कि आपको लोकसभा में आपकी दावेदारी को उम्मीदवारी में तब्दील नहीं किया गया? नहीं, देखिए, दावेदारी करना हर एक का फ़र्ज़ है। हर आदमी अपनी पार्टी के पास अपनी दावेदारी पेश करता है। लेकिन डिसीजन लेना हमारे हाई कमांड का, जो हमारा सिस्टम है पार्टी का, उनका काम है। हमारी बाकायदा कमेटी बनी हुई है, वो लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। इसे आपकी वफादारी कहें या मजबूरी, इतने अरसे से आप कांग्रेस से जुड़े हैं, और आज की स्थिति में अगर आप यह कह रहे हैं कि ये पार्टी हाईकमान का फैसला है और आपको मंजूर है, क्या भविष्य में भी यही दावा कायम रहेगा? बिल्कुल, दावा तो हर वक्त कायम रहेगा। दावे से कोई भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मजबूरी की इसमें कोई बात नहीं है। स्वर्गीय पांडे जी को, मेरे पिताजी को, पार्टी ने खुद पार्लियामेंट के लिए उन वक्तों में जब हमारा टेररिज्म पूरे ज़ोर पर था 85 में, उस वक्त खुद बुला के कहा था कि आप पार्लियामेंट की फ़ाइट करेंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे। और उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा,
वो अलग बात है कि उसके वजह उसकी कुछ और हो गई, उसके बाद पांडे जी की शहादत हो गई, लेकिन पार्टी ने कभी ऐसे किसी वर्कर को इग्नोर नहीं किया और मैं समझता हूँ कि वो इस बार भी इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान ज़रूर रखेंगे। अभी एक बड़ी प्रतिक्रिया राजनीतिक पंजाब को लेकर आई। संदीप पाठक जो सह प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के और सांसद हैं, उन्होंने कल अपनी वॉलेंटियर मिलनी प्रोग्राम के दौरान मीडिया से रूबरू होते कहा कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ से फ़ायदा नहीं होना था। वो उन्होंने तो खुलकर नहीं कहा, लेकिन आप बताएंगे कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ से वाकई फ़ायदा नहीं होना? देखिए, कांग्रेस हमेशा लोगों के पास प्रायोरिटी रही है और कांग्रेस ने हमेशा लोगों की प्रायोरिटी पर ही ध्यान दिया है। जब भी कहीं पब्लिक को ज़रूरत पड़ी, कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ के पब्लिक का हाथ थामा, उनके कामों के लिए संघर्ष किया है। चाहे वो आज़ादी लेने की बात थी या आज़ादी संभालने की बात थी। टेररिज्म के टाइम पर भी आप देखिए, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हर एक पार्टी ने अपना हिस्सा डाला होगा, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कांग्रेस ने आकर के पब्लिक को सेटिस्फाई कराया, उनकी सारी शमूलियत पब्लिक के साथ अपने साथ की। उसी हिसाब से कांग्रेस ने हमेशा पब्लिक के मुद्दों को सामने रख करके बात की है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। एक और सवाल, जब ये दल बदलने का दौर तेज़ी से चल रहा है, आम आदमी पार्टी ने इसके डैमेज कंट्रोल के लिए वॉलेंटियर मिलनी प्रोग्राम रखे हैं। शिरोमणि अकाली दल बादल के मुखिया सुखबीर बादल यात्रा लेकर निकले हुए हैं। क्या कांग्रेस मूक दर्शक वाली स्थिति में नज़र नहीं आ रही, यानी वो अपने डैमेज कंट्रोल के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही? कांग्रेस का कोई डैमेज नहीं है। वो अपने तरीके से, जो हमारा तरीका है, तरीकाकार है पब्लिक के पास जाने का, उस हिसाब से हमारे वर्कर्स सभी पब्लिक के साथ कांटेक्ट में हैं। नहीं, जो लोग गए उसे आप बहुत बड़ा नुकसान नहीं मानते? जी नहीं, चूँकि उन लोगों के पास और कुछ था ही नहीं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो आउटडेटेड हो गए थे या उनके हाथ खाली थे? जी नहीं, वो पब्लिक का सामना नहीं करना चाहते थे, वहाँ से भागे हैं। चलिए, शुक्रिया, नमस्कार।